So, Namaste everyone. Today we will discuss chapter number 2 from class 8th, linear equation in one variable. But before I further proceed, there are few terms which we all should know about. The one is constant and the other one is variable. So basically constant are the terms which have the exact values and which does not changes with time. यानी कि ऐसी टर्म्स जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होती और उनकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है सच एज 3, 4, 5, 6 एंड 20। सो बेसिकली 3 हमेशा 3 ही रहेगा। मैं मैथ का कोई भी क्वेश्चन करूँ, 3 को मैं हमेशा 3 ही लिखूँगा। 3 को मैं 300 नहीं लिख सकता, 3000 नहीं लिख सकता। द सेम सिनेरियो गोज विद 4 को मैं हमेशा 4 ही लिखूँगा। वैसे ही 5 की भी एक एग्जैक्ट वैल्यू है, 6 की भी एग्जैक्ट वैल्यू है एंड 20 की भी एग्जैक्ट वैल्यू है। सो नाउ variables are the terms which do not have exact values। यानी कि x y z a b c कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर जो हम मैथमेटिक्स में नॉर्मली या फिर यूजुअली यूज़ करते हैं, उनकी कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। यानी कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है एंड 3000 भी हो सकती है। वैसे ही अगर मैं आपको ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताऊं, तो अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ 3x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो इसमें जो -9 है ये आपका कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि -9 इसमें एक एग्जैक्ट वैल्यू है। द सेम थिंग गोज विद प्लस 5y। अब जो 5y है ये हमारा हुआ वेरिएबल, ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। बट काफ़ी बच्चे इसमें ये सोचेंगे कि इसमें तो 5 भी है, पर ये 5 अकेला नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, 5 और y के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब 5 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये एक पूरी टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है। सो दैट इज़ वाई दिस इज वेरिएबल एंड सेम थिंग गोज विद 3x। दिस इज ऑल्सो अ वेरिएबल।